नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर परिवार नियोजन के लिए सुगम मॉडल पहल का अनावरण किया। प्रदेश में भी जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन। राज्य के बजट में युवाओं के लिए की गई घोषणाओं के वास्ते बड़ी संख्या में युवाओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत राज्य में कई जगह पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित और प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में परिवार नियोजन के लिए सुगम मॉडल पहल का अनावरण किया। सुगम मॉडल को मां और बच्चे की भलाई के लिए गर्भधारण के स्वस्थ समय और अंतराल के लिए डिजाइन किया गया है। विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागों के साथ एक वर्चुअल बैठक में श्री नड्डा ने कहा कि आज का दिन भारत में परिवार नियोजन के अतीत, वर्तमान और भविष्य का आत्मनिरीक्षण करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि आगामी रणनीतियों को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के साथ लागू किया जाना चाहिए और उच्च जनसंख्या दर वाले राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने नई परिवार नियोजन सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री भी जारी की। प्रदेश में विश्व जनसंख्या दिवस पर सभी जिलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर में आयोजित हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से जनसंख्या नियंत्रण में सफलता मिल रही है। यह चिंतन का विषय है कि राजस्थान की जनसंख्या 1901 से 1951 के बीच 50 साल में मात्र 60 लाख बढ़ी, जबकि 1951 के बाद अब राजस्थान की जनसंख्या बढ़कर 8 करोड़ से भी ऊपर होने जा रही है। लेकिन संतोष का विषय है कि राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि की दर निरंतर कम हो रही है, 20 है। प्रदेश की सुदृढ़ चिकित्सा तंत्र एवं बेहतर परिवार कल्याण सेवाओं के कारण हम मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित संकेतकों में देश के अन्य राज्यों से बेहतर स्थिति में हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने की। इस मौके पर परिवार नियोजन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं और जिलों को सम्मानित किया गया। जोधपुर में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में विश्व जनसंख्या दिवस पर एक विद्यार्थी एक पेड़ की संकल्पना के आधार पर विशाल वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सवाई माधोपुर में जिला स्तरीय समारोह में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने जनसंख्या स्थिरीकरण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, चिकित्सा अधिकारियों, एएनएम और आशा सहयोगिनी कार्मिकों को सम्मानित किया। बूंदी में इस मौके पर जन चेतना गतिविधियों का आयोजन हुआ, जिसमें ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य मेला लगाया गया और आमजन को छोटे परिवार की अवधारणा से रूबरू कराया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम के तहत मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओपी सामर ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही संगोष्ठी का आयोजन और स्वास्थ्य मेला जिला अस्पताल परिसर में आयोजित किया गया। इसी तरह कोटपूतली, बहरोड और भरतपुर में भी संगोष्ठी के आयोजन हुए। राज्य के वर्ष 2024-25 के बजट में युवाओं के लिए की गई घोषणाओं के लिए आज बड़ी संख्या में युवाओं ने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार प्रकट किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवा देश के स्वर्णिम भविष्य का आधार हैं। युवाओं की ऊर्जा तथा उत्साह से राजस्थान प्रगति की एक नई इबारत लिखेगा।
श्री शर्मा ने कहा कि इस बजट में युवाओं के लिए इस साल में 1 लाख नौकरियों की घोषणा की गई है। राज्य सरकार सार्वजनिक, निजी तथा व्यावसायिक हित में सभी क्षेत्रों में युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने युवाओं से संवाद भी किया। प्रदेश में 13 जुलाई शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। इसमें आपसी राजीनामे से मामलों का निपटारा किया जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर और जयपुर पीठ सहित प्रदेश की सभी निचली अदालतों के साथ साथ राजस्व अदालतों, उपभोक्ता मंचों और अन्य प्रशासनिक अधिकरणों में लोक अदालत लगेंगी। राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट के नए भवन परिसर में किया जाएगा। वहीं राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में न्यायाधिपति पुष्पेंद्र सिंह भाटी द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रालसा सदस्य सचिव हरिओम अत्री ने कहा कि प्रकरणों की सुनवाई के लिए अधीनस्थ न्यायालयों की 512 बेंचों का गठन किया गया है। ये बेंच प्रकरणों की ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से सुनवाई करेंगे। श्री अत्री ने बताया कि इन बेंचों में 9 जुलाई तक 5,72,000 प्री लिटिगेशन और 4,70,000 न्यायालयों में लंबित प्रकरण सुनवाई के लिए रेफर किए जा चुके हैं। बालोतरा में राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आज इसी सिलसिले में स्कूली छात्रों ने जागरूकता रैली निकाली। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज राजभवन में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत कपूर वृक्ष का रोपण किया। राज्यपाल की पहल पर राजभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी इस अभियान के तहत राजभवन में नीम के 50 पौधे लगाए। राज्यपाल ने नागरिकों से अभियान के तहत अधिकाधिक पेड़ लगाने के साथ ही उनका संरक्षण किए जाने का आह्वान किया। निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं ओपी बुनकर ने भी इस अभियान के तहत विभागीय मुख्यालय परिसर में पौधरोपण कर अधिकारियों और कर्मचारियों को भी इसके लिए प्रेरित किया। राजस्थान विश्वविद्यालय में आज से एक पेड़ एक विद्यार्थी अभियान की शुरूआत हुई। उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा, जयपुर सांसद मंजू शर्मा और जयपुर ग्रेटर नगर निगम सौम्या गुर्जर ने विश्वविद्यालय परिसर में पौधे लगाकर अभियान की शुरूआत की। इस बीच मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान में जयपुर स्थित अरण्य भवन में आज प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरिजीत बैनर्जी और अन्य अधिकारियों ने पौधे लगाए। श्री बैनर्जी ने कहा कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान में इस मानसून में 7 करोड़ पौधों का वितरण और रोपण के साथ साथ नगर वन और 33 लवकुश वाटिका सहित 80,000 हेक्टेयर में पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि वन विभाग की पौधरोपण करने के लिए पौधशालाओं से 1 जुलाई से अब तक लगभग 80 लाख पौधे वितरित किए जा चुके हैं। डूंगरपुर के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में आज राजकीय आयुर्वेद औषधालय सीथल में पौधरोपण कार्यक्रम में औषधीय पौधे लगाए गए। करगिल विजय दिवस के रजत जयंती समारोह के तहत विशेष कार रैली आयोजित की जा रही है। सप्त शक्ति कमांड जयपुर के प्रेरणा स्थल से हार्ट्स टू ब्रेव हार्ट्स कार रैली को आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। ये कार रैली अखिल भारतीय रैली है और इसकी यात्रा पूर्व में किबिथु, दक्षिण में कोच्चि और पश्चिम में तनोट से शुरू हुई। ये टीम 10,000 किलोमीटर की दूरी तय कर दिल्ली में एकत्र होगी और अंत में करगिल युद्ध स्मारक पर समाप्त होगी। रैली का उद्देश्य करगिल युद्ध के वीरों को श्रद्धांजलि देना है। रैली के शुभारंभ मौके पर आर्मी कमांडर ने बहादुर सैनिकों की वीरता और बलिदान की सराहना की, जिन्होंने करगिल ऑपरेशन के दौरान कठिन मौसम और प्रतिकूल परिस्थितियों में युद्ध कर निर्णायक जीत हासिल की। उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ने वाले सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब मौसम। प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार टोंक जिले में कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज की गई।
सबसे ज्यादा 46 मिलीमीटर बरसात टोंक के नगरपोट में रिकॉर्ड की गई। बारां में दोपहर बाद हल्की बारिश हुई, इससे लोगों को उमस से राहत मिली। हनुमानगढ़ में तेज हवा के साथ जोरदार बरसात हुई। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हुई है। जयपुर में शाम को तेज हवाओं के साथ जोरदार बरसात हुई। मौसम विभाग ने कहा है कि आज मानसून ट्रफ लाइन बीकानेर जयपुर से होकर गुजर रही है। इसके प्रभाव से आज उदयपुर, कोटा, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। जोधपुर संभाग के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने के आसार हैं। कल से मानसून ट्रफ लाइन के हिमालय की ओर शिफ्ट होने से राज्य के अधिकांश भागों में आगामी 3-4 दिन पश्चिमी हवाओं के प्रभावी होने और बारिश की गतिविधियों में कमी होने की प्रबल संभावना है। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में 16 जुलाई से मानसून फिर सक्रिय होने और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। बूंदी जिले के हिंडौली उपखंड के बड़ौदिया गांव में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही उनका समाधान कर ग्रामीणों को राहत दी। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने रात्रि चौपाल में मौजूद रहकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाया। टोंक जिला कलेक्टर डॉ सौम्या झा ने देवली में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई की। उन्होंने आमजन की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए। सलूंबर के लसाड़िया में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित निपटारे के निर्देश दिए। राजसमंद में आज चारभुजा थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर मानसिंह का गुड़ा में अनियंत्रित टैंकर कार पर पलट गया। इससे कार में सवार 4 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतकों में 2 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। हनुमानगढ़ जिले के स्थापना दिवस पर जिला कलेक्टर कानाराम और आमजन ने श्रमदान कर सफाई का संदेश दिया। जिला कलेक्टर ने दुकानदारों से सड़क पर कचरा नहीं डालने की अपील की। इस मौके पर जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर लगाया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व जनसंख्या दिवस पर परिवार नियोजन के लिए सुगम मॉडल पहल का अनावरण किया गया। इस मौके पर प्रदेश में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य के बजट में युवाओं के लिए की गई घोषणा के वास्ते बड़ी संख्या में युवाओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया है। प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कई जगह पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित हुए और राज्य में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।